देखिए, आज हम आप लोग को बताएंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का काम करता है। यानी कि जहाँ भी एसी करंट होगा उसको डीसी करंट में बदलने का काम कौन करता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का इस्तेमाल जो है कई सर्किट में किया जाता है। जहाँ पर भी हमें एसी से डीसी वोल्टेज में बदलने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में बदलने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हम रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। डीसी करंट में बदलने के रेक्टिफायर डायोड का ही इस्तेमाल हम करते हैं। आप एसी और डीसी करंट के बारे में तो सुने ही होंगे। एसी करंट का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, डीसी करंट में कहाँ कहाँ का इस्तेमाल होता है। एसी करंट जो होता है, जो हमारे घर में सप्लाई आती है, वो किस फॉर्म में आती है? एसी करंट में। लेकिन जो हमारा इन्वर्टर और बैटरी में इस्तेमाल होता है, आप लोग बैटरी देखे होंगे, सभी लोग बैटरी देखे होंगे। बैटरी में हमारी कौन सी करंट होती है? डीसी। जो भी हमारी बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी या जिस बैटरी से हम पहले टीवी या कुछ भी मोबाइल या कुछ भी चलाते हैं, उसमें कौन सी करंट यूज होती है? डायरेक्ट करंट, यानी कि डीसी करंट। और जो हमारे घर में सप्लाई आती है उसमें एसी करंट का इस्तेमाल होता है। तो आई होप आप लोग एसी और डीसी करंट और रेक्टिफायर के बारे में समझ गए होंगे। रेक्टिफायर का उपयोग एसी से डीसी करंट में चेंज करने में किया जाता है। हम देखते हैं रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, रेक्टिफायर जो है उसको उसके काम के अनुसार 3 श्रेणियों में रखा गया है। रेक्टिफायर जो है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। 3 श्रेणी में आपका रेक्टिफायर रखा गया है। रेक्टिफायर का मेन यूज क्या है? चेंजिंग द एसी करंट इनटू डीसी करंट। तो हम नंबर एक एक करके देखते हैं। पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर देखेंगे। देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर वो होता है जो एसी सप्लाई को सिर्फ हाफ साइकिल को रेक्टिफाई कर पाता है। यानी कि जब भी हम एसी सप्लाई अल्टरनेटिंग करंट देंगे तो केवल हाफ साइकिल को ही वो करंट करके डीसी सप्लाई में देगा। यानी कि हम कोई भी एसी करंट दिए, कोई केवल हाफ साइकिल को ही कन्वर्ट करके किस में देगा? डीसी सप्लाई में देगा। इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर को किया। देखिए, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। ये हम एसी सप्लाई दिए, ये क्या कर रहा है? केवल हाफ वेव को हमको डीसी सप्लाई में दे रहा है। या ये क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें एक डायोड, इसका हम वर्किंग आपको आगे समझाएंगे। ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है। और हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मेन सप्लाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को दी जाती है, यानी कि एसी सप्लाई ट्रांसफार्मर को दी जाती है। वहाँ से ट्रांसफार्मर का स्टेप डाउन इस्तेमाल किया गया है, तो वह वोल्टेज क्या कर देगा? अगर हम 20 वोल्टेज की ऐसी सप्लाई दे रहे हैं तो उसको कम कर देगा और डायोड पर भेज देगा। जो हम आपको फोटो दिखाए हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का है। यानी कि अगर हम हाई वोल्टेज देंगे तो उसको क्या करेगा? वो कम करके देगा। देखिए, यहाँ पे हम जो भी दे रहे हैं सप्लाई, उसको क्या कर रहा है? कम करके दे रहा है। ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसमें रिवर्स बायस करंट को रोक लेता है, केवल फॉरवर्ड बायस करंट को ही आपको ट्रांसफार्म करके आपका जो है डीसी करंट में देता है। जो रिवर्स बायस करंट, जो यहाँ आपका रिवर्स बायस का करंट है, ये वाला इसको रोक ले रहा है। केवल फॉरवर्ड बायस का ही आपको डीसी करंट में दे रहा है। ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। जब रेक्टिफायर पर ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज दी जाती है तो वह पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइकिल होते हैं। कोई भी अल्टरनेटिव करंट देंगे तो आपका पॉजिटिव साइकिल भी होगा और निगेटिव साइकिल भी होगा। लेकिन यह रेक्टिफायर डायोड का सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही आगे जाने देता है, निगेटिव हाफ साइकिल को रोक देता है। क्योंकि रेक्टिफायर में लगी हुई डायोड हाफ पॉजिटिव साइकिल आने पर फॉरवर्ड बायस की स्थिति हो जाती है। देखिए, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव हम दोनों दे रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है? केवल पॉजिटिव को जाने दे रहा है, बल्कि निगेटिव को रोक दे रहा है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का आपका वर्किंग है। तो हम देखते हैं किस तरीके से काम करता है। अब हम फुल वेव रेक्टिफायर देखते हैं। देखिए, फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है वो इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म के पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइकिल को रेक्टिफायर करता है। यानी कि आप एसी के किसी भी साइकिल को देंगे, वो पॉजिटिव साइकिल को भी और निगेटिव साइकिल को भी, दोनों को किस में कन्वर्ट करेगा? डीसी वोल्टेज में, डीसी में कन्वर्ट करेगा। यानी कि उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था? केवल पॉजिटिव को कन्वर्ट कर रहा था डीसी में। लेकिन इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में आपका पॉजिटिव और हाफ निगेटिव दोनों किस में कन्वर्ट करेगा? डीसी में। इस रेक्टिफायर की आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफायर से कहीं ज़्यादा होती है।
और इसके आउटपुट में एसी कंपोनेंट इनपुट के बजाय बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक सेंटर टैप्ड और एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में। देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर। देखिए ये सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड का इस्तेमाल। देखिए एक डायोड, दो डायोड लगे हुए हैं और यह डायोड सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ी हुई होती हैं। देखिए सेंटर टैप यानी कि बीच से जुड़ी हुई हैं सेंटर टैप रेक्टिफायर के साथ, सर्किट डायग्राम में दिखाया गया। और ये आपका आउटपुट जो हम ऐसे सिग्नल देंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल के लिए क्या करेगा, आपका आउटपुट डीसी सिग्नल देगा। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, फुल वेव रेक्टिफायर। यानी कि अगर हम पॉजिटिव भी देंगे नेगेटिव भी देंगे, ये क्या करेगा, आपका दोनों को कन्वर्ट करेगा किसमें, डीसी में, डीसी करंट या डीसी वोल्टेज में। देखिए ये आपका वर्किंग है। यहाँ पे सेंटर टैप्ड में हम क्या किए हैं, बीच में एक आपका दो डायोड लगाए D1 और D2 और बीच में सेंटर टैप्ड एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट किए हैं। ये क्या कर रहा है, आपका जो इनपुट हम एम्पलीट्यूड दे रहे हैं, ये आपका क्या है, एसी करंट, और उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, डीसी करंट में। यानी कि पॉजिटिव साइकिल के लिए भी और नेगेटिव साइकिल के लिए भी किस में कन्वर्ट कर रहा है, डीसी में। और डीसी में ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए वर्क कर रहा है, और पॉजिटिव के लिए भी वही एम्पलीट्यूड दे रहा है जो निगेटिव के लिए एम्पलीट्यूड दे रहा है। इसे को हम क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखते हैं हम लोग, ये आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का आपका वर्किंग है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ट्रांसफार्मर की इसमें पूरा लिखा हुआ आप लोग को पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। इसमें कोई दिक्कत की बात है, कोई डाउट हो तो हमको पूछ सकते हैं। कोई इसमें हम एक बहुत सिंपल तरीके में इसको पूरा लिख दिए हैं। डायोड D1 किस में वर्क करेगा, डायोड D2 किस में वर्क करेगा, और किस तरीके से आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल के लिए आपका जो है डीसी करंट देगा। ये आपका सेंटर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। देखिए ब्रिज रेक्टिफायर के नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा किस तरीके से जोड़ा जाएगा, ब्रिज के फॉर्म में जोड़ा जाएगा। देखिए यहाँ पे ब्रिज के फॉर्म में ये जोड़ा गया है। और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड को ब्रिज के रूप में बनाया जाता है, और जब फुल रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जब बहुत सस्ता होता है। इसमें भी ये फुल वेव है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल के लिए आपको डीसी करंट देगा। देखते हैं आगे। देखिए ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का डायग्राम है। ब्रिज की तरह से हम डायोड, चार डायोड को जोड़ दिए हैं। ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल के लिए आपका डीसी करंट देगा। देखते हैं आगे, ये आपका वर्किंग है, पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, हम आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। कहिए तो पढ़ के समझा देते हैं। देखिए यह रेक्टिफायर लिखने में जितना मुश्किल लगता है, यह उतना ही आसान है। एक बार समझ आने के बाद आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। इसका सर्किट डायग्राम आपको ऊपर दिया गया है, जहाँ पर आप डायोड के कनेक्शन देख सकते हैं कि कैसे डायोड को जोड़कर ब्रिज बनाया गया है। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को पॉइंट 1 और 3 से जोड़ा गया है, और पॉइंट 2 और 4 से आपका आरएल लोड को जोड़ा गया है। एसी वोल्टेज के पहला हाफ साइकिल आने पर D1 और D4 डायोड फॉरवर्ड बायस स्थिति में होता है। देखिए जब पहला हाफ साइकिल आपका आएगा तो डायोड D1 और D4 फॉरवर्ड बायस में होगा, और जब दूसरा हाफ साइकिल आएगा तो डायोड D2 और D3 फॉरवर्ड बायस में होगा। इससे आपका दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल में आपका डीसी वोल्टेज मिलता रहेगा। ये आपका हो गया वर्किंग। देखिए जब पहला पॉजिटिव साइकिल आ रहा है तो डायोड D1 और D4, और जब नेगेटिव आया D2 और D3, यानी कि दोनों में आपको आउटपुट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में मिलेगा। तो इस प्रकार यह रेक्टिफायर हाफ साइकिल को रेक्टिफायर करेगा और आउटपुट में हमें फुल वेव के आउटपुट मिलेगी। यह रेक्टिफायर बहुत सस्ता होता है, बहुत चीफली होता है, इसलिए आपको बहुत सारे उपकरण में यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इस रेक्टिफायर की मदद से आप बैटरी का चार्जर भी बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है वो केवल हाफ साइकिल को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो आपको रेक्टिफायर के बारे में समझा, कोई डाउट हो तो उनसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।